जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए बाबा काल भैरव का एक अद्भुत चमत्कारी मंत्र लेकर के आया हूँ, जिससे आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लाइफ जो है अनप्रिडिक्टेबल है। प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता लाइफ को, कि कौन सी बाधा कब आ जाए, कब पैसों की तंगी हो जाए, कब आप पे शत्रु हावी हो जाएं, कब आप पर रोग हावी हो जाए, कब क्या हो जाए, कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं आप। इसलिए इस मंत्र को जपने से, विधिवत पूर्ण साधना करने से आपके ऊपर सारी बाधाओं का निवारण खुद बाबा काल भैरव महाराज करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा काल भैरव सारी काली विद्याओं के, सारी काली शक्तियों के ज्ञाता हैं और हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं। इस कारण से इस मंत्र को जपना अत्यंत लाभकारी होता है साधक के लिए। और हर एक साधक को, चाहे वो दैवी उपासक हो या कोई भी शक्ति का उपासक हो, उसको बाबा काल भैरव को सिद्ध करना, उनके मंत्रों का जाप करना अनिवार्य रूप से कहा गया है। ठीक, अब आते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। किसी भी शिवलिंग अथवा बाबा काल भैरव के मंदिर में आपको 5 दिन तक इस मंत्र के 1100 जाप करने हैं। मतलब 5 दिन में आपको 1100 बार मंत्र पढ़ना है। अब एक दिन में आप 300 बार कंप्लीट कर लो, दूसरे दिन में आप 300 बार कंप्लीट कर लो, और बचे हुए शेष आप नेक्स्ट डे में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, ऐसे 5 दिनों तक आपको प्रतिदिन करके 5 दिन में 1100 जाप कंप्लीट करने हैं। भगवान शिव अथवा काल भैरव के मंदिर में एक आटे का दीपक आपको लगाना है, 4 मुखी सरसों का। याद रहे वो आटे का ही हो, मिट्टी का दीपक ना हो। और आटा इस तरीके से लिया जाए कि वो अछूता हो। ठीक, अछूता का मतलब ये होता है कि वो छूत ना हो। ऐसा नहीं कि आपके घर पे जो यूज़ हो रहा है आटा, आप उसी को यूज़ कर रहे हो। नया साफ आटा खरीद करके लाएं और उसके बाद प्रतिदिन आपको 5 दिन तक उस दीपक को चेंज करना है। जैसा कि मैंने बताया, सर्वप्रथम आपको धूप दीप अगरबत्ती करके उसी दीपक से 4 मुखी सरसों का तेल डाल करके आरती ले बाबा काल भैरव की। आँख के पुष्प चढ़ाएं। आँख के पुष्प चढ़ाने के बाद धूप दीप अगरबत्ती करें। उसके बाद बाबा काल भैरव का तिलक करें रक्त चंदन से, ठीक, अथवा काले सिंदूर से। उसके बाद काला आसन, काले कपड़े, रात्रिकालीन 8 के बाद नहा धो करके अच्छे से साफ सुथरा हो करके ब्रह्मचार्य का पालन करके आप उन्हें मीठा भोग लगाएं। आप चाहें तो गुड़, लड्डू, चना, बताशे या फिर मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। आसन जो रहेगा आपका काला रहेगा, वस्त्र जो रहेंगे आपके काले रहेंगे, माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की ही चलेगी। उसके बाद आपको अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, इष्ट देवी देवता, क्षेत्र देवी देवता, इन सब का ध्यान करना है। उसके बाद आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसको 5 बार पढ़ना है। तत्पश्चात ओम श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। अगर आपके गुरु हैं तो ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करने के बाद आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हो सके तो 11 बार, अथवा एक माला गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तत्पश्चात मन ही मन प्रार्थना करें, हे बाबा काल भैरव, मैं आपके इस मंत्र का जाप जग कल्याण हेतु, सारे कष्टों को हरने के लिए, सारी बाधाओं को हरने के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। कृपा करके इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति मुझे प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं जग ही जग कल्याण करूँ। उसके बाद एक नारियल ले लीजिए। नारियल को बाबा काल भैरव को अर्पित करें। एक नींबू ले लीजिए और 2 जोड़ा लौंग ले लीजिए फूल वाली, और उसको अर्पित करें। तत्पश्चात आपको दिए गए मंत्र का जाप करना है। याद रहे, मैंने जैसे पहले भी बता दिया है कि 5 दिन में आपको 1100 मंत्र जाप करने हैं। जब आपका 5वां दिन हो जाए, उसके बाद आपको इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है ये भी बता दे रहा हूँ। किसी के ऊपर बाधा है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, आप एक नींबू से उसका उतारा कर सकते हैं, नारियल से उसका उतारा कर सकते हैं, झाड़ू से 11 बार 7 बार झाड़ कर झाड़ा लगा सकते हैं, नज़र उतार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके
ऊपर घर परिवार पर विपत्तियां ही विपत्तियां आते जा रही हैं, तो प्रतिदिन सायंकाल में एक बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। याद रहे कि आपको 5 दिन में पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है। नॉनवेज, मांस, मटन, मीट, मदिरा, शराब, इन सब सारी चीज़ों से दूर रहना है। उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं, परंतु जब जब इस मंत्र का जाप करें तो आप ये ठान लें कि आप सात्विक रहें। ठीक, प्याज लहसुन ये वगैरह खा सकते हैं, परंतु तामसिक ना रहें। जितना सात्विक रहेंगे उतना आपके लिए, जितना स्वच्छ रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं मंत्र पर, तो मंत्र ध्यान से सुने। आकाश बांधो पाताल बांधो, बांधो तावा ताई, धरती माता ताहे बांधे, दुहाई भैरो बाबा की। समा तू असर बांध, पार बांध चारों कोना बांध, समा के संग सामा को जला दिया। समा तू भूत बांध, पिशाच बांध, समा तू दोनों बांध, समा तू डाकिन बांध, समा तू चुड़ैल बांध, समा तू बैताल बांध, समा तू संसार बांध, समा तू आसमान बांध। दुहाई कामरू कामाख्या नैना जोगनी की, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इससे आप किसी को अगर बाधाएं आ रही हैं या वो परेशान है अपनी लाइफ में, तो आप कवच भी बना करके दे सकते हैं। कवच बनाने का तरीका, रक्त चंदन में ओम श्री भैरवाय नमः लिख करके इस मंत्र को 11 बार पढ़ के कंडे की और घी की धूनी दिखा दें, और कवच में तांबे का एक लाल धागा लेकर के आप उसको पहना सकते हैं। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।